आधुनिक गतिशील वातावरण में यदि कोई विषय यदि हम बात करें कि यदि कोई विषय स्थायी है तो वो है परिवर्तन माना जाता है। हम ये कहें कि आज की ये जो आधुनिक परिस्थितियां हैं या जो ये गतिशील वातावरण है, इसमें यदि कुछ स्थायी हमें लगता है तो वह परिवर्तन ही होता है। तो परिवर्तन वास्तव में एक ऐसा विषय है जिसका होना और जिसके आधार पर परिवर्तन कर लेना या समायोजन कर लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक बहुत मशहूर विद्वान हुए हैं प्रोफेसर रिचर्ड के एलन। उन्होंने ये कहा कि किसी भी संगठन में परिवर्तन का होना इतना अनिवार्य या अपेक्षित नहीं है कि संगठन और उसमें जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें निश्चित रूप से या तो आगे बढ़ना होगा अथवा उन्हें निश्चित रूप से पीछे लौटना होगा। क्योंकि यदि वे जीवित रहना चाहते हैं या वे बने रहना चाहते हैं तो वे यह तभी होगा जबकि वे परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप में बदलाव लाने का काम करेंगे या यूँ कहें कि समायोजन करेंगे। तो परिवर्तन प्रबंध की क्या आवश्यकता है या हमें परिवर्तनों का प्रबंध क्यों करना पड़ता है या क्यों करना चाहिए या इसका क्या महत्व है या परिवर्तन प्रबंध के क्या लाभ हैं, इन कुछ बिंदुओं को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो परिवर्तन का जो प्रबंध है वह हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए करना पड़ता है या करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं या उसमें बने रहने के लिए प्रयास करते हैं तो हमें उस प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उसके अनुरूप जो व्यवस्थाएं हैं वो बनानी पड़ती हैं। अर्थात हमें अपनी जो प्रचलित तकनीकें हैं या विधियां हैं, कार्य विधियां हैं या जो व्यवस्थाएं हैं या जो व्यूह रचनाएं हैं उनमें हमें बदलाव लाना पड़ता है। क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सकते। तो प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमें परिवर्तनों के अनुरूप जो हमारी कार्य प्रणालियाँ हैं या काम करने का हमारा जो सिस्टम है या जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ता है। इसी प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए भी हमें परिवर्तन का प्रबंध करना होता है। क्योंकि यदि हम अपने व्यावसायिक संगठन के जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका यदि हम निर्वाह करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी जो व्यावसायिक संगठन है वह अपने स्वामियों के प्रति, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने अंशधारियों, उपभोक्ताओं और सरकार के प्रति भी उत्तरदायी होता है। तो उन सब के प्रति जो उसके दायित्व हैं उनकी पूर्ति के लिए उसे परिवर्तनों के अनुरूप चलना होगा, तभी वह ऐसा कर पाएगा। इसी प्रकार से परिवर्तनों का संबंध प्रबंधकीय कार्यों की सफलता से भी है। क्योंकि यदि हम प्रबंधकीय क्रियाओं की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो परिवर्तन है उनका हमें समायोजन करना ही होगा। क्योंकि एक सफल प्रबंधक के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वह परिवर्तन प्रबंध को कुशलपूर्वक स्थापित करे या संपन्न करे, ताकि जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं उन्हें सफल बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त किसी भी देश की जो आर्थिक और व्यावसायिक नीतियां होती हैं उनके आधार पर ही उस देश का जो आर्थिक नियोजन है वह निश्चित होता है। तो आर्थिक नियोजन की दशा में भी हमें अपनी जो संस्था की जो गतिविधियां हैं उनके संचालन के लिए हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, बैंकिंग नीति है। तो ये जो सारे पहलू हैं, साख नीति है, इनका भी हमें ध्यान करना होता है और इनके अनुरूप अपना जो सिस्टम है उसको रिव्यू करना होता है और उसमें अपेक्षित जो संशोधन है या सुधार है वो करने होते हैं। इसी प्रकार से
किसी भी संस्था के कर्मचारियों और जो उच्चाधिकारी हैं या जो विभिन्न संगठनात्मक स्तर पर काम करने वाले जो लोग हैं, उन सब की जो समस्याएं होती हैं, चाहे वे संगठन से जुड़ी समस्याएं हों या उनकी जो उनका करियर है या जो उनकी नौकरी है या उनका जो काम है उससे जुड़ी समस्याएं हों, उन सब में हमें जो हमारा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए डिसीजन मेकिंग में हमारा प्रोसेस है या लीडरशिप का जो रोल है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या जो डेलीगेशंस हम करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो हम काम करते हैं या सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स हम करते हैं, ये जो सारे काम होते हैं ये भी हमें संस्था में परिवर्तनों के अनुरूप करने होते हैं, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी प्रकार से आज के इस दौर में हम देखें तो किसी भी व्यवसाय के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि वह परिवर्तनों के अनुरूप चले, अर्थात परिवर्तनों के अनुरूप व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर ले, बदलाव कर ले, समायोजन कर ले, कार्य प्रणालियों में बदलाव कर ले, प्रणालियों में, विधियों में, प्रविधियों में, तकनीकों में, या जो स्ट्रक्चर है उसमें भी जो जहाँ कहीं उसे लगे तो उसको वह समायोजित कर ले, क्योंकि संगठन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और किसी भी संगठन की जो सफलता है उसे सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध द्वारा जो परिवर्तनों का जो प्रबंध है यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी प्रकार से आज के युग में जो विकास और विस्तार का जो स्वरूप है, चाहे वह यातायात का विकास विस्तार हो, संप्रेषण तकनीक का हो, आर्थिक प्रगति हो, तो किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो विकास और विस्तार का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, इन सब के अनुरूप यदि हम चाहते हैं कि हम हमारी संस्था का भी विकास और विस्तार सुनिश्चित करें, तो हमें उन सब के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा या समायोजन करना होगा। इसी प्रकार से आज के युग में तकनीकी दृष्टि से बहुत विकास हो रहा है और नित नई नई तकनीकें आती जा रही हैं, तो जो कुछ भी तकनीकी विकास का पहलू है उसके अनुरूप हम किस प्रकार से अपने संगठन में भी उसका उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं और कैसे हम इसे अपने अनुकूल बना सकते हैं, यह कार्य भी हमें करना होता है, तभी हम इसका लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से यातायात और जो संप्रेषण के साधन हैं उनका भी यदि हम अच्छे से उपयोग करना चाहते हैं तो हमें परिवर्तन का प्रबंध करना होता है। इससे हम अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार से आधुनिक जो हमारा आज का ये जो समय है ये बहुत ही तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं इसमें, तो ये जो समय है इस समय में हमें उत्पादकों की दृष्टि से, उपभोक्ताओं की दृष्टि से या निर्माताओं की दृष्टि से भी बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं या बहुत सारे जो हमारी कार्य प्रणालियाँ हैं, व्यूह रचनाएँ हैं, उनमें हमें बदलाव करने होते हैं। तो इन सब में जो बदलाव हमें करने हैं या जो परिवर्तन हमें करने हैं उन पर भी हमें फोकस करना होगा। और हम एक बात यहाँ पर और महत्वपूर्ण समझते हैं कि जो डायनेमिक जो हमारा ये एनवायरनमेंट है जिसमें एक गतिशीलता बनी रहती है हमेशा, इस निरंतर जो गतिशील वातावरण है इसमें भी यदि हम अपने प्रबंधकों का विकास करना चाहते हैं, हम अपने कर्मचारियों का विकास करना चाहते हैं, हम अपनी संस्था में सुधार करना चाहते हैं या संस्था में जो नवाचार है वह करना चाहते हैं, या एक हम ये चाहें कि हमारी संस्था का जो स्वरूप है वह निरंतर गतिशील बना रहे, निरंतर विकासमान बना रहे, तो इसके लिए भी हमें परिवर्तन प्रबंध तकनीक या परिवर्तन प्रबंध की जो अवधारणा है उसका उपयोग करना होता है या करना चाहिए। इसी प्रकार से नव प्रवर्तन या जो हम जिसे हम नवाचार कहते हैं या इनोवेशन है, इस पर भी हमें बल देना होता है। कार्यकुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से भी हमें परिवर्तन प्रबंध करना होता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी संस्था नवाचार को अपनाए, सुधारात्मक दृष्टि से आगे बढ़े, सृजनात्मक दृष्टि से आगे बढ़े, तो
हम अपनी संस्था की लाभदायकता को बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो हमारी पुरानी जो परिपाटियाँ हैं, प्रथाएँ हैं, उनमें हम किस प्रकार से नवाचार का प्रयोग करके उन्हें किस प्रकार से उनको हम समय अनुकूल बना सकते हैं, वैज्ञानिक जो हमारी कार्य पद्धतियाँ हैं उनको हम काम में लेकर के किस प्रकार से संस्था के विकास और विस्तार में अपना योगदान दे सकते हैं, ये हमें करना होता है।